दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास और भरोसा टूटता है उसी दिन से उनका पूरा परिवार जो होता है तहस महस हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने पति की पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसका अपना पति ही इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने अब सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो की आप जो कहानी है इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है भारत की राजधानी इधर पश्चिमी दिल्ली की, और ठीक उसी में ही एक जाना माना इलाका पड़ता है, जिला सेक्टर 29 पड़ता है, और ठीक उसी से सटा हुआ एक छावला थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 17 मई का ही। अब इधर शाम का लगभग 5:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त अब छावला थाने में एक अनजान व्यक्ति के द्वारा सूचना मिलता है कि ठीक जो निर्मल धाम है उसी के पास जो सड़क है उसी सड़क किनारे एक व्यक्ति की अब डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस चीज़ की सूचना जैसे वहाँ के ड्यूटी अफसर पाते उसी समय जब उस अनजान व्यक्ति से बात करते कहने लग जाते हैं कि ठीक है आप वहीं पर खड़े रहिएगा, हम अपने दल बल टीम को चंद मिनट के अंदर लेकर अब वहाँ पहुँचते हैं। अब ड्यूटी अफसर जो होते हैं उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब फ़ोन के द्वारा राजवीर राणा को दे देते हैं, और थाना प्रभारी राजवीर राणा जैसी खबर पाते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं और चंद मिनट के अंदर अब निर्मल धाम के पास जो सड़क है वहीं किनारे पहुंचते हैं। वह व्यक्ति वहीं होता है, वह व्यक्ति सारा मारता थाना प्रभारी अब राजवीर राणा जीते हैं। उसी समय उस व्यक्ति के इशारे पर अब जैसे सड़क किनारे जाते देखते हैं कि सही में पास एक व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में वही मृत पड़ा हुआ है। वहाँ से लगभग कुछ दूर पर एक बाइक भी वहाँ गिरा पड़ा हुआ है। पुलिस को यकीन हो जाता कि बस करो यह जो बाइक है इसी अब मृत व्यक्ति का है। पुलिस को जो टीम होती है अपने हिसाब से जैसे ही अब डेड बॉडी का परीक्षण करना शुरू कर देती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति के शरीर पर कई जगह किसी तेज धार हथियार के गहरे गहरे घाव होते हैं। काफ़ी सारे ब्लड जो होते हैं शरीर के हिस्से छोड़कर ज़मीन पर गिरे होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो इस व्यक्ति की जो हत्या है ठीक किसी तेजधार हथियार नुकीले हथियार से किया गया। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से अब फोरेंसिक टीम की मदद लेती है। फोरेंसिक टीम लगभग कुछ घंटे के अंदर वहाँ जब पहुँचती है तो फोरेंसिक टीम भी अपने हिसाब से तौर तरीके से घटना स्थल का अब निरीक्षण करना शुरू कर देती है। तो पता चलता उस व्यक्ति की जो उम्र है लगभग अब यही 34 साल के आसपास होता है। पुलिस की टीम निरीक्षण करना जब शुरू कर देती, कुछ सिपाही होते हैं वहाँ कुछ दूर पर एक झाड़ी होता, उसी झाड़ी में अब एक मोबाइल होता है। पुलिस की जो टीम होती है अब लाकर उस मोबाइल को वहाँ के थाना प्रभारी राजवीर राणा को सौंप देते। राजवीर राणा समझ जाते कि बस करो यह जो मोबाइल है यह मोबाइल ठीक इसी मृतक व्यक्ति का है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और फोरेंसिक टीम जो होती है अब वहाँ पर उसको छाछ इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने पर उसकी जो टीम होती है अब बॉडी का शिनाख्त करवाने के लिए वहाँ पर जो राजगिरी खड़े हुए लोग होते हैं, आने जाने जो लोग होते हैं, मौके पर तरह तरह की बातें करते हैं। पुलिस की टीम वहाँ खड़े लोगों से घंटों शिनाख्त करवाने की भरपूर जब कोशिश करती है लेकिन कोई भी व्यक्ति शिनाख्त नहीं कर पाता। लेकिन जैसे पुलिस की जो टीम होती है अब बॉडी का वहीं पंचनामा भरना जब शुरू कर देती है तो उसी वक्त एक व्यक्ति पहुंचता है। कहने लग जाता कि साहब असल में इस व्यक्ति का नाम अशोक कुमार है, और साहब यह तो एक टैक्सी ड्राइवर है, इसकी हमारी पहचान जो होती है बराबर जान पड़ी है। अब इस तरह की जानकारी पाने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी राजवीर राणा तुरंत एक्शन में आते हैं और बॉडी का वहीं पंचनामा भरते हैं और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में मोर्चरी भिजवा देते हैं।
अब पुलिस की टीम इधर जब थाने आती है, आने के बाद पुलिस की टीम उसी वक्त जो होता है इस केस के सिलसिलेवार जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले पुलिस की टीम वहां थाने में अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। और राजवीर राणा उसी वक्त अब अपना फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन निकालने के बाद सबसे पहले वह नंबर की सारी जानकारी लेते हैं। तो वह नंबर की जानकारी जब लेना शुरू कर देते हैं, नंबर देखते तो वह चौंक पड़ते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि आखिर में इनके मोबाइल पर कई बार अब कॉल आया हुआ है, लेकिन कॉल के कुछ घंटे बाद जो होता है इधर मोबाइल अचानक बंद पड़ गया होता है। पुलिस टीम समझ जाती कि बस करो, अब उस कॉल से, इस मोबाइल पर आए हुए कॉल से ज़रूर कुछ लेना देना है। पुलिस की जो टीम होती है अब मोबाइल से ही उसी वक्त उस नंबर पे कॉल कर देती है और तभी दूसरी तरफ रिसीवर मौके पर अपनी आवाज़ कुछ बैठा कर जब बोलना शुरू कर देता, थाना प्रभारी जो होते हैं राजवीर राणा कहने लग जाते कि हम अब छावला थाने की थाना प्रभारी बोल रहे हैं। दूसरी तरफ एक महिला की आवाज़ आता है। वह महिला उसी समय जैसी आवाज़ सुनती कहने लग जाती है कि हमारे इस समय पिता कहाँ हैं। दूसरे थाना प्रभारी कहने लग जाते हैं कि आपके पिता का नाम क्या है। उधर से आवाज़ आता है कि साहब हमारे पिता का नाम अशोक कुमार है, मौके पर एक टैक्सी ड्राइवर है। इस तरह की जानकारी पाने पर राजवीर राणा समझ जाते, कहने लग जाते हैं कि आपका नाम शिवानी है, तो आप जो होता है इसकी सूचना पहले अपनी माँ को दें कि हमें उनसे बात करना है। इस तरह की बात जब शिवानी अब थाना प्रभारी राजवीर राणा से सुनती है तो उसी समय हलबला कर पूछना शुरू कर देती है। अब उधर राजवीर राणा कहने लग जाते हैं कि आपके जो पिता हैं अशोक कुमार, उनकी सड़क दुर्घटना हो गया है और बड़ी तेज तर्रार से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपसे माँ से हमें अभी अर्जेंट बात करना है। और शिवानी जैसे इस तरह की बात सुनती है तो उसी वक्त अब अपनी माँ राजबाला से संपर्क करती है और राजबाला से पुलिस की जो टीम होती है जैसे ही अब बात करने लग जाए, थाना प्रभारी उसी समय कहने लग जाते हैं कि आपकी पति की मौत उसी रोड एक्सीडेंट में दाव तरीके से हो चुका है। अब इस तरह की जानकारी पाने के बाद राजबाला उसी वक्त जो होता है फ़ोन को जब रिसीव करती है तो सनस रह जाती है और वही अपने बच्चे के सामने चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। उस टाइम कहने लग जाती है कि आपको जल्द जल्द अपनी बेटी को लेकर अब छावला थाना आना पड़ेगा। इस तरह की जानकारी पाने के बाद राजबाला उसी वक्त अपनी बेटी शिवानी को अपने साथ लेती है। लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त बीत जाता है। अब इधर राजबाला शिवानी को लेकर छावला थाने में जब पहुंचती है तो थाना प्रभारी राजवीर राणा जो होते हैं जैसे ही अब राजबाला और शिवानी को देखते हैं तो उसी समय उनके हालत को देखकर समझ जाते हैं और उनको पूरी बात की जानकारी दे देते हैं। और देने के बाद उसकी जो टीम होती है अब राजबाला से उस तरीके से अपने हिसाब से बैठाती है और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है कि आखिर आपके पति के साथ क्या किसी की दुश्मनी थी, क्योंकि उनका जो होता है रोड एक्सीडेंट से मौत नहीं हुआ, उनकी बेरहम तरीके से हत्या की गई है। हमने तो आपको बुलाने के लिए यहाँ इस तरीके से मुलाने बात कर बुलाया हुआ है। अब राजबाला जब यह बात सुनती है उसी समय कहने लग जाते कि ना साहब, हमारे पति काफ़ी सीधे तरह वाले एक सम्मान व्यक्ति थे, उनका लोगों के साथ मीठा व्यवहार होता है, आखिर उनके साथ साहब किसी की क्या दुश्मनी थी। लेकिन थाना प्रभारी अब राजबाला और शिवानी के ऊपर जब नज़र मारते हैं तो उनके मन में शंका होने लग जाता है कि आखिर किसी क्या अगर पति इस तरह छोड़कर दुनिया अचानक चला जाए तो उसके पत्नी और उसके बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी, वो दोनों वही आभास कर सकते हैं। लेकिन आभास का जो तरीका होता है दोनों के अंदर थाना प्रभारी राजवीर राणा एहसास कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर शंका हो जाता है और उन्हें सत्तावना देकर दोनों को घर वापस भेज दे। लेकिन थाना प्रभारी उसी समय इस मामले को काफ़ी संज्ञान से लेते हैं। लेकिन जैसे अब दूसरे दिन का वक्त होता है, पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब इधर शिवानी और साथ में राजबाला के मोबाइल नंबर को लेती है, कैसे ना तैसे कर और उनके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल भी निकाला जाता है। और जब निकाला जाता तो पता चलता कि शिवानी के मोबाइल के द्वारा जो होता है इधर खुद उसके पिता अशोक कुमार के मोबाइल पर अब कई बार कॉल किए गए होते हैं। लेकिन अचानक कुछ देर बाद अशोक का मोबाइल बंद हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो होता है इधर शिवानी के मोबाइल के द्वारा एक ढीलू नाम के व्यक्ति के पास बार बार कॉल जा रहा होता है और पुलिस का जो शंका होता है अब सीधा का सीधा जाकर शिवानी के ऊपर टिक जाता है, क्योंकि घटना होने से पहले इधर टीलू के मोबाइल पर कॉल किया गया था और बाद में भी टीलू के मोबाइल पर अब कॉल किया गया था। पुलिस का शंका जब यकीन बदलता, पुलिस की जो टीम होती है समझ जाती कि बस करो, इधर अशोक कुमार का हत्या का जो राज है
हो ना हो शिवानी और उसकी जो अपनी माँ है राजबाला के पेट में छुपा हुआ है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अपने दल बल टीम को लेती है और लेने के बाद ठीक अशोक कुमार के ही मूल निवास पे पहुंचती है। लेकिन पुलिस की टीम जब घर में जाती है तो राजबाला जैसे पुलिस को देखती है उसी समय पूरी तरह से दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी टीम करने लग जाती है कि हत्यारा हमारे गिरफ्त में आ चुका है। और जैसे ही आप बात सुनती राजबाला पूरी तरह से चुप्पी साध लेती है, लेकिन पुलिस की टीम उसके चेहरे को भांप लेती है और दोनों को अपने कचरे में लेती है। और छावला लेकर जब पहुँचती है तो छावला में शिवानी को अलग कमरे में बैठाया जाता है और शिवानी से ही तौर तरीके से पूछताछ किया जाता है। लेकिन शिवानी जो होती है अब जो सवाल का जवाब देती उस सवाल का जवाब दोबारा उस ढंग से ना दे पाती, जिसकी वजह से पुलिस का शंका और बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद पुलिस की जो टीम होती है सीधा जवाब करना शुरू कर देती है, कहने लग जाते कि आखिर ढिल्लू नाम का व्यक्ति है कौन। अब इस तरह का बात जैसे ही अब शिवानी सुनती उसी समय शक पका जाती है। दूसरी तरफ राजबाला में बैठी होती पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और राजबाला से ही अब ढिल्लू के बारे में जब पूछताछ किया जाता तो पता चलता है कि वह गाँव का रहने वाला वीरेंद्र एक जाना माना खूंखार इलाके का अपराधी है और उसके विरुद्ध नजफगढ़ थाने के इलाके में कई जगह गंभीर मामले मुकदमे दर्ज हैं। अब पुलिस की टीम जैसे ही अब खुद इस तरह की खबर पाती अब दोनों के ऊपर सख्ती दिखाती है और चंद मिनट के अंदर राजबाला जो होती है अपने पति इधर अशोक कुमार की हत्या जो होता अपने प्रेमी वीरेंद्र उर्फ ढीलू के हाथों से मिलकर कबूल कर लेती है। अब लेकिन इधर शिवानी और राजबाला जो सच्चाई रखते हैं उसी सच्चाई के बदला जब पुलिस की टीम जाती है अब वीरेंद्र उर्फ ढीलू को अपने कब्जे में लेते लेकर थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन ढीलू उर्फ वीरेंद्र अब जैसे ही राजबाला और दूसरी तरफ इधर शिवानी को देखता सारा मामला समझ जाता बिना किसी हिला हवाली के अब ढीलू भी पुलिस के सामने टूट जाता है। लेकिन तीनों मिलकर जो सच्चाई बताते हैं इससे सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। असल में इधर भारत की जो राजधानी पड़ती है दिल्ली और ठीक उसी में ही एक जाना माना नजफगढ़ अब ज़िला पड़ता है और ठीक उसी में ही एक भरथल जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव का ही रहने वाला होता है अशोक कुमार। उसकी अपनी पत्नी होती है अब राजबाला। लेकिन इधर अशोक कुमार की टोटल एक ही बच्ची होती है जिसका नाम शीतल होता है। लेकिन अशोक कुमार अपनी बच्ची की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन समय के हिसाब से बच्ची को पढ़ाई पूरी करवाने के लिए बेहतर तरीके से मेहनत मजदूरी करते हुए एक दिन जाकर अपने ही पैसों से एक टैक्सी खरीद लेता। फिर जो होता है उसी टैक्सी के सहारे उसकी जो ज़िंदगी होता है पारिवारिक खर्चा चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर शीतल अब जैसी शादी की दहलीज पर पहुँचती है तो इधर अशोक को आभास हो जाता है कि हमारी जो बेटी है पूरी तरह से अब शादी के दहलीज पर पहुंच चुकी है। तो इधर शीतल की शादी के लिए अब जो होता है लड़के की तलाशी करना शुरू कर देता है। शिवानी उर्फ शीतल जो होती है अब जैसे ही शादी की जगह पर पहुंचती है तो उसी वक्त अब शिवानी के लिए जो होता है तौर तरीके से एक रिश्तेदार के द्वारा एक लड़के का पता चल जाता है जो ठीक जो जाफरपुर पड़ता है कला और ठीक उसी से सटा हुआ एक ईसापुर गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला अब हिमांशु होता है। हिमांशु के साथ जाकर अब इधर शिवानी की तौर तरीके से शादी हो जाती है और शिवानी जब जाती है अपने ससुराल जो होता है अपने पति के साथ तौर तरीके से अपने गृहस्थी में लग पड़ जाती है। खूबसूरत तरीके से जो होता है शिवानी का अपने पति हिमांशु के साथ ज़िंदगी बीतने लग जाता। और दूसरी तरफ जो इधर अशोक और राजबाला घर में सिर्फ अकेलापन अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे बिताते हैं और बिताना शुरू कर देते हैं और बीतने भी लग जाता है। लेकिन इसी पे जो होता है दिन भर घर में अकेली पड़ने की वजह से इधर राजबाला जो होती है अपने इलाके में रहते हुए अब मार्केट करने के लिए सज सवर के जब निकलने के बाद अब उसका व्यवहार जो होता है काफ़ी युवकों के साथ तौर तरीके से बनना शुरू हो जाता है। अब इसी बीच राजबाला की जो मुलाकात होती है एक दिन शाम के टाइम बाजार से वापस लौटते हुए अब वीरेंद्र उर्फ ढिल्लू से हो जाता है जो एक जाना माना उस इलाके का एक दबंग तरीके का आदमी होता है। उस इलाके में उसके नाम के काफ़ी सारे थाने में मुकदमे होते हैं। हाँ, जैसे ही पहली नज़र में अब राजबाला को देखने के बाद उसकी खूबसूरती पर उसी समय फिदा हो जाता। फिर जो होता है इधर बड़ी जल्दी गांव के होने के नाते और भाभी देवर का रिश्ता बनाता है। अब इधर बड़ी जल्दी ढीलू जो होता है अब राजबाला के मन को भांप जाता। फिर जो होता है उसी दिन से अब राजबाला का
मौके पर सेवा पानी भी करना शुरू कर देता है। राजबाला की मजबूरियों को समझ जाता है, क्योंकि पति का जो उम्र होता है राजबाला की उम्र से लगभग काफ़ी हद से ज़्यादा होता है। और समय के हिसाब से इधर अशोक जो होता है, जब शाम का टाइम होता है तो राजबाला को वह सुख नहीं दे पाता जिसकी उम्मीद राजबाला लगा के बैठी होती है। और तभी राजबाला को एक उम्मीद की झलक जो होता है जाकर ढीलू के अंदर दिख जाए, जिसकी वजह से ढीलू से अब उसी समय दोस्ती का जब हाथ बढ़ाती है तो ढीलू को अपने घर भी बेधड़क तरीके से बुलाना शुरू कर देती। और इसी भी ढीलू समझ जाता है कि राजबाला की जो चाहत है हमारे लिए कैसे पनप रही है। और बिना देर के अब राजबाला के सामने ढीलू जाकर अपने प्यार का इजहार कर देता। और फिर एक दिन जाकर दोनों के बीच जो होता है एक ही कमरे में अनैतिक रिश्ता पनप जाता। और जब से रिश्ते की शुरुआत होता है तो बेधड़क तरीके से चलने लग जाता है, क्योंकि दिन भर अशोक जो होता टेम्पो लेकर सवारियों का ढोने का काम किया करता था। और मौका देखते ही पति की गैर मौजूदगी में राजबाला इधर अब ढीलू को अपने ही कमरे बुलाती, फिर रिश्तों को बेहतर तरीके से खुले माहौल में तौर तरीके से अंजाम देना शुरू कर देती है। लेकिन इसी भी ढीलू और राजबाला के प्रेम संबंध के अब जो चर्चे हैं पूरे इलाके में पहुंच जाते हैं। लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं। तभी साल 2020 का जैसे ही अब वही अप्रैल और मई का महीना चढ़ता, उसी महीने में जाकर मौके पर लॉकडाउन का माहौल बन जाता है। और बनने की वजह से लोग जो होता है तौ तरीके से परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से अशोक जो होता है अब आकर अपने ही घर में कैद हो जाता है। कैद होने की वजह से राजबाला और वीरेंद्र की जो मुलाकात होती है तो तरीके से बंद हो जाती है, जिसकी वजह से राजबाला अब जो होता अपने पति से ही अपने घर में चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू करती, क्योंकि वीरेंद्र से जो पहले का जो मिला जुलाया प्यार होता वह प्यार अब इधर पति के अंदर ना होता, जिसकी वजह से अपने पति को वह सम्मान जो होता है पूरी तरह से देना भी बंद कर देती है। और वीरेंद्र के ऊपर पूरा सम्मान तो तरीके से निछावर करना शुरू कर देते। लेकिन कैसे ना तैसे कर कर वक्त जो होता है बदल जाता है। बदलने के बाद जो होता है राजबाला दोबारा लॉकडाउन खत्म होने के बाद मुलाकात करना ढीलू से बढ़ा देती है। और फिर जो होता है इनकी सिलसिला ऐसे ही चलने लग जाता है। अब इसी भी इसकी जो खबर होता है जाकर अब शिवानी को लग जाता है। लेकिन जब शिवानी खबर पाती है तो अपनी माँ से कुछ तरीके से पूछताछ करती है, लेकिन अपनी माँ की बातों को सुनकर उसको यकीन नहीं होता, जिसकी वजह से शिवानी खुद अपनी माँ से तौर तरीके से पूछताछ करती है। लेकिन राजबाला अपनी बेटी को मीठी मीठी बातों में इस तरह उलझा ले, जिसकी वजह से उसको यकीन हो जाता है। लेकिन अपनी माँ की मजबूरियों को समझते हुए, अपनी माँ की बातों की सच्चाई जानते हुए अपनी माँ का साथ देना भी शुरू कर देती है। और तभी इधर मार्च साल 2021 का जब वही लास्ट सप्ताह चल रहा होता, उसी बीच जो होता है अब लॉकडाउन का पूरी तरह से माहौल दोबारा खड़ा होने के कगार पर आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा काम ठप हो जाता है। अशोक अब जो होता पूरी तरह से पहरेदार की तरह घर में बैठ जाता है। उसके मन में अब हिलचुलें मारना शुरू होते हैं, क्योंकि वह समझ जाता कि हमारे घर में आजकल ना जाने क्या हो रहा है, पूरी तरह से माहौल ख़राब हो रहा है। और तभी उसी वक्त अशोक अपने ही गाँव के करीब जाता है, वह एक दुकानदार से मुलाकात करता। तभी उसी के कानों में कुछ दुकानदार के द्वारा खबर आता चौंकाने वाली। वह बात सुनता सन हो जाता। पता चलता उसकी जो अपनी पत्नी होती राजबाला अब इधर ढीलू के साथ काफ़ी मिलना जुलना है। और इधर उसकी गैर मौजूदगी में इस तरह की खबर पाने के बाद वहीं जब अपने घर पहुंचता, अपनी पत्नी राजबाला से इस बारे में पूछताछ करता तो उसके मन में शंका हो जाता। और इसी बात को लेकर राजबाला से अब जो होता आए दिन झगड़े तकरार शुरू कर देता है, जिसकी वजह से राजबाला की जो मुलाकात होती है वह हमेशा हमेशा के लिए अब वीरेंद्र से बंद होते दिखाई पड़ जाता है। वीरेंद्र से मुलाकात करने के लिए पूरी तरह से राजबाला भी अब पागल सी हो जाती है। अब राजबाला समझ जाती कि हमारी जो ज़िंदगी है हमारे पति की वजह से पूरी तरह से तहस महस हो जाएगी। और तभी कैसे न तैसे कर कर राजबाला अब वीरेंद्र से बाहर जाकर जब मुलाकात करती है, दोनों एक दूसरे की मंशा को समझते और राजबाला कह देती है कि हम जो होता अब लग रहा है तुम्हारे बगैर ज़िंदगी ना जी पाएंगे, क्योंकि हमारा पति जो होता आए दिन तुम्हारी बातों को लेकर हमारे इतना पिटाई करता है। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी अब जो होता है हमारे पति की वजह से ख़त्म सा हो जाए। और जैसे यह बात वीरेंद्र सुनता उसी वक्त अपनी दबंगई गिरी दिखाना शुरू कर देता। कन्हैया की चल कर ठीक है हम समझ गए, आखिर हमें करना क्या है। सारी बात जो होता है इधर वीरेंद्र राजबाला को दे देता है। राजबाला समझ जाती है और अपने पति को अपने ही रास्ते से हटाने के लिए अपने ही प्रेमी इधर ढीलू से सहमति जताता। और फिर ढीलू और राजबाला दोनों मिलकर हमेशा हमेशा के लिए अशोक कुमार को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कैसे न तैसे कर राजबाला अपनी बेटी अब इधर शिवानी को भी अपने ही पिता को इस तरह उलझाती है कि वह खुद अपने पिता को अपने रास्ते से हटाने के लिए तौर तरीके से लग पड़ जाती है। और तभी वही अब मई साल 2021 का जैसे ही दूसरा सप्ताह होता है, उसी सप्ताह में इधर
मौके पर वीरेंद्र को अब जेल से बेल मिल जाती है और जैसे पहुंचने के बाद राजबाला मुलाकात करती है और बार बार उकसाती है कि अपने प्लान को तौर तरीके से कामयाब करो। वीरेंद्र समझ जाता और वीरेंद्र जो होता अब प्लान को कामयाब करने के लिए अब लग पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही अब 17 मई साल 2021 का ही अब वही एकदम सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर खुद शिवानी जो होते हैं निर्मल धाम पहुंचते और वहीं से अपने पिता से फ़ोन पर बात करने लग जाती है कि हमसे पिताजी आपसे कुछ अर्जेंट बात करना, आपको वहाँ आना पड़ेगा। अब यह बात जैसे अशोक कुमार सुनते तो बेटी की बात को सुनकर उसी समय हामी भर लेते हैं और बेटी की बात मान लेते हैं। लेकिन इधर आने से पहले उसी समय शिवानी इसकी जो सूचना होता है अब जाकर अपनी माँ के ही प्रेमी ढीलू को देता और ढीलू जैसे खबर पाता अपनी कार लेता और निर्मल धाम के करीब पहुँच जाता है। और निर्मल धाम के जैसे करीब पहुँचता तो उसी वक्त उसके ही सामने जो था अशोक कुमार आते हुए दिखाई देता। शिवानी का इशारा पाने के बाद अब ढीलू पहुंचता है कार लेकर और कार से उतरता है। उतरने के बाद एकाएक जो होता है अशोक कुमार के ऊपर तेजधार हथियार से टूट पड़ता है, जिसकी वजह से अशोक कुमार वहीं खून से लथपथ अवस्था में गिरते हैं और फिर हमेशा के लिए मौत के नींद में सो जाते हैं। इसकी जो सूचना होता है खुद शिवानी अपनी माँ को दे देती है और जैसी खबर पाते तीनों में खुशियों की लहर बन जाती है। लेकिन खुशियों की जो लहर होती है ठीक 24 घंटे के अंदर पूरी तरह से तहस-नहस हो जाए। पुलिस को इन दोनों के मुंह से सच्चाई पता चलता है। पुलिस की जो टीम होती अब तीनों को अपनी कस्टडी में लेती है और ले जाती वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके अब ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।